नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़ और डीएनआई न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में और यहाँ पर गैर शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ लगातार तेज़ होती जा रही हैं। वक्त बहुत कम बचा है और तमाम जो यहाँ पर ग्रुप हैं वो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं और लोगों को किस प्रकार से मतदान में और ख़ासतौर से चुनाव के दौरान किस प्रकार से ज़्यादा मत हासिल किए जाए उसकी जद्दोजहद जारी है। सुनील भाई ग्रुप जो है इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका सुनील हुड्डा साहब का चुनाव चिन्ह मैं आपको बता दूं अलमारी है और ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर किन मसलों को लेकर के ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आप उन मुद्दों को बताएं जिनको लेकर के आप चुनाव में उतरे हुए। अब तक का जो चुनाव मुद्दा हमारा है, जो भी ये कर्मचारी ये हमारे उठे हुए हैं इलेक्शन में, हाँ। ये 4 साल तक लगातार इन्हीं का ही वो रहा है प्रोसेस और इन्होंने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और उसके बाद भी इन्होंने 50 डिमांड का वो दिया है। हाँ। जब 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, हाँ। तो अब आगे क्या करेंगे 2 साल में? जी। ये विभिन्न पदों पर अलग अलग दूसरी टीमों में खड़े हो गए सारे के सारे, और यही पहले 4 साल रहे हैं। जी। तो तब नहीं किया तो अब तक क्या करेंगे? तो हमारी दूसरी ये बात है कि प्राथमिकता है कैशलेस पॉलिसी हमारी। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक कैशलेस पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण मेडिकल की बहुत बड़ी भारी दिक्कत आती है हमारे कर्मचारियों को। और बहुत पैसा लगता है, मिलता कम है। तो कैशलेस अगर पॉलिसी बन जाती है मेडिकल की, तो हमें कार्ड देंगे और अपना इलाज करा लेंगे, हमारा कोई कागज पर्चा नहीं लगेगा। तीसरा हमारा है कि भी जो ड्यू डेट से हमारी प्रमोशन होनी चाहिए सभी की, क्योंकि प्रमोशन कभी होती है और ज्वाइनिंग जब होती है तब से हमारे लागू होता है। तो हमें चाहिए ड्यू डेट से अपनी ड्यू डेट, जिस दिन हमारी प्रमोशन अगर पोस्ट खाली होगी और हम एलिजिबल हैं, तो उसी डेट से हमारे को मिलना चाहिए, चाहे वो 2 महीने बाद दो 4 महीने बाद दो हमारे को। और तीसरा हमारा है कि जी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इनकी, वहाँ से इधर की उधर, इसको भी हम अपना दुरुस्त करेंगे। तीसरा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पे लगाते हैं ये ठेके पे, उनमें 20% हम कोटा मांगते हैं कि हमारे कर्मचारी भाइयों के बच्चों के यहाँ पे हमें वो मिले। बिल्कुल। और इसके बाद है जी जो एक टीए केवी के अंदर होते हैं टीए, उनको प्रमोशन स्टेप अप बोलते हैं जिसको, स्टेप अप उनको टाइम पे दी जाए। और है जी हमारा फार्म के ऊपर 3000 एकड़ का हमारा फार्म है। उस फार्म के ऊपर जो हमारे ये जो सब सुपरवाइजर टाइप का लो, एआई का लो, उनको टीए साहब का लो, उनके पास बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, आने जाने का कोई संभालने का कुछ नहीं है। एक उसकी व्यवस्था करवाई जाए, ना वहाँ पानी पीने का है और ना वहाँ मेडिकल का कोई सुविधा है। ये सुविधाएं वहाँ पे भी होनी चाहिए। और जो बाहर से बंदे यहाँ हमारे आते हैं, आउट स्टेशन हमारे हैं 20-22 हैं, तो उनको यहाँ ना तो रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, ना ही यहाँ खाने के, वो बाहर जाके होटलों पे खाना खा के आते हैं। हम यहाँ उनको खाने के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। एक हमारी है खेल पॉलिसी, भाई खेल दिवस मनाया जाए और नॉन टीचिंग के जो खेल दिवस मनेगा उसमें हमारे खेल भी स्टार्ट किए जाए और उसमें खिलाड़ियों को ही प्राथमिकता दी जाए, ना कि बगैर खेलने वाले को। और इसके बाद हमारी प्राथमिकता है कि भाई जितने भी आईसीआर के कर्मचारी है हमारे, उनको टाइम पे पेमेंट दी जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी है, ना कि आईसीआर के। और आईसीआर पेमेंट चाहे लेट दो चाहे टाइम पे दो, यूनिवर्सिटी ने उनको सबको टाइम पे देनी चाहिए तनख्वाह। और जो इलेक्ट्रीशियन है हमारे, उनकी आज तक कोई प्रमोशन नहीं ली, किसी ने सूद नहीं ली, और उनको हरियाणा गवर्नमेंट के पैटर्न के ऊपर उनकी प्रमोशन करवाई जाए। सुनील हुड्डा साहब, लगातार तमाम कर्मचारियों से संपर्क साध रहे हैं आप। हाँ जी। कैसा फीडबैक मिल रहा है, कैसे लोग आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं? मेरा को अब तक का जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि हमारी जीत बहुत अच्छे मार्जिन से और बहुत अच्छे उससे कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल, हमारी और हम सबको पीछे छोड़ के और इनकी जमन जब्त कराएंगे। सुनील जी, आप प्रधान बनते हैं। हाँ जी। तो प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले वो कौन से कार्य जो हैं वो आप कर्मचारियों के लिए करवाएंगे? सबसे पहले काम है जी हमारा कैशलेस पॉलिसी। जी। सबसे पहले कैशलेस कराएंगे, उसके बाद हम आरडीएस के जो हमने सब मुद्दे बताए हैं वो करवाएंगे। उसके बाद जो हमारे जो प्रमोशन के हैं इसके करवाएंगे। और एक जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वो अलग से थोपा गया है, HRMS बोलते हैं उसको, हम उसके लिए पूरा जी जोर से
कोशिश करेंगे विरोध करके, और हमने जो कुछ भी करना पड़े हम उसके खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल सुनील हुड्डा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर खड़ा हूँ। आप बताएं किस प्रकार से जो है आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, कर्मचारियों के बीच में पहुंच रहे हैं। कर्मचारियों के बीच में पहुँच रहे हैं, हमारी जीत निश्चित है जी। और हम बढ़ने के बाद में कर्मचारियों के काम करेंगे जो इनके हैं। और जो मैं LSHS के जो एग्ज़ाम पहले लेते थे प्रोविजन पीरियड के अंदर, वे नहीं ले जा रहे, वो बंद कर रखे, उनको दोबारा हम चालू कराने की कोशिश करेंगे और कर्मचारियों के साथ देंगे जी। और जो वैकेंसी 4th क्लास की नहीं भरी गई अब तक, उन वैकेंसियों को भरवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकाले और पोस्टें भरी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील हुड्डा साहब को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भाई सुनील हुड्डा को सर्वसम्मति से प्रधान पद के लिए चुना है जी। और हमारा वोट और सपोर्ट और भाई सुनील हुड्डा की जीत निश्चित तौर पे हम निर्धारण करेंगे जी। और ये जीत पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हुड्डा साहब। तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई मेरी निश्चित सबको देखा इन्होंने, यही खड़े हैं बार बार यही आते हैं और मेरा नया चेहरा है भाई। आपकी बारी में आपके पूरे उसके ऊपर खरा उतरना चाहूँगा और मैं आपकी पूरी उम्मीद पर खरा उतरूँगा और जो भी गलती होगी मैं उसको स्वीकार करूँगा और मैं उसी टाइम आपसे माफ़ी मांगूंगा और आपका जो भी कार्य होगा मैं पूरा करवाऊँगा। बिल्कुल। सुनील हुड्डा जिंदाबाद, भाई सुनील हुड्डा जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बिल्कुल सुनील हुड्डा साहब पूरे जोशो खरोश में हैं और पूरा यकीन है इन्हें कि विजय इनकी होगी और इनकी जो टीम है सुनील हुड्डा साहब की टीम ही जीत हासिल करेगी। हम आपको एक बार फिर बता दें, सुनील हुड्डा साहब का चुनाव चिन्ह जो है अलमारी है। आप जो है इस चुनाव चिन्ह को याद रखें। जब आप पोलिंग करने जाएं तो उस वक्त जो है जिस तरह की बातें इन्होंने, जिस तरह के दावे किए हैं, उन दावों को भी ख्याल में रखें कि किस प्रकार से आपके हितों की रक्षा इनके द्वारा की जाने वाली है। जी बताएं। हमारे जो नए कलरक लगे हैं इसमें क्या है कि जब तक प्रोविजन क्लियर नहीं होता है इनका LS का एग्ज़ाम नहीं लेते। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी भाई इनका LS का एग्ज़ाम ले लो, जब इनके ये प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाएगा तब उनकी प्रमोशन कर दो, एग्ज़ाम पहले ले लो ताकि आगे उनकी प्रमोशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी ना हो। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप DNI न्यूज़ के साथ बने रहें और ख़ास तौर से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वे चुनाव चिन्ह जो है अलमारी है सुनील हुड्डा साहब का, इसका ख्याल रखिएगा। लगातार बने रहिए DNI न्यूज़ के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।